कर लेना है। स्मरण हुआ, मिल गया, बस। परमात्मा पाना नहीं है, मिला मिलाया है, विस्मरण है उसका। और विस्मरण होने से लगता है कि बिछुड़ गया है, छूट गया है, खो गया है। विस्मरण से स्मरण हुआ, लगा है तो मिल गया, न मिला, न छूटा था न मिला, बस। विस्मरण और स्मरण अंतर इतना ही था। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। खलक दुनिया, दुनिया के लोग बहुत सिर मारते हैं, बहुत मुड़ मारते हैं। किसके लिए? कि हमारा नाम फैल जाए, लोग हमें जाने, हमारी बड़ी प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो, इसके लिए। और इसके लिए क्या क्या षड्यंत्र करते हैं, कितने कितने मेहनत करते हैं। ये संसारी कहलाने वाले लोग तो मेहनत करते ही हैं, उसके लिए क्या क्या, कितने साधु महात्मा इस नाम की प्रसिद्धि में पढ़ करके कैसे कैसे क्या क्या साधुता विरुद्ध काम कर लेते हैं। नाम फैल जाए तो फायदा क्या होगा, और नाम नहीं फैला, हमें लोग नहीं जाने तो नुकसान क्या होगा। जो साधक होगा कहीं के भी हो, किसी मत के हिस्से, घर गृहस्थी में रहकर साधना करता है कि मठ में रहकर साधना करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी की बात है। जो ईमानदार साधक होगा, जिसे शांति प्रिय है, जिसे कल्याण प्रिय है, जिसे दुखों से छुटकारा प्रिय है, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। आवश्यकता क्या है? और नाम फैल गया, क्या है? हमारा नाम फैले, हमें लोग जाने, हमारा सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी आरती हो, हमारी वंदना हो। घोर अज्ञान, घोर अविद्या का लक्षण है। साधना का वो अभी कखग नहीं जानता है वो बेचारा। साधुता क्या है, त्याग क्या है, वैराग क्या है, अभी पता ही नहीं है उसको। प्रवक्ता हो सकता है या उसमें और योग्यता हो सकती है, लेकिन त्याग वैराग से कोई संबंध ही नहीं है। पर ये समझें, नाम किसका होता है, रूप किसका होता है? शरीर का। आत्मा को तो कोई नाम नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, तो आत्मा को क्या गाली दोगे, आत्मा की क्या निंदा करोगे, आत्मा को क्या माला पहनाओगे, आत्मा की क्या आरती वंदना करोगे? निंदा प्रशंसा तो शरीर के नाम की होती है ना। माला शरीर को पहनाई जाती है, आरती शरीर की होती है, प्रतिष्ठा शरीर की होती है। जब आप आत्मा हैं तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो कि मुझे लोग जाने? घोर अविद्या, घोर भयंकर देहाभिमान, और इस देहाभिमान में जो डूबा है वो साधना का महत्व ही क्या जानेगा। जिसके साहब कहते हैं हमने इश्क मस्ताना, उसके जीवन में कभी मस्ती आएगी ही नहीं। जिसे प्रसिद्धि का लोभ हो जाता है, सम्मान का लोभ हो जाता है,
कितना भी सम्मान हो जाए, कितनी आरती वंदना हो जाए, लगता है अभी कम है। जितना लोग आना चाहे सम्मान करने के लिए, उतने लोग नहीं आ पाए। जितनी माला पहनना चाहिए उतने माला नहीं पहना। माला जितनी बड़ी होनी चाहिए तो उतनी बड़ी नहीं हुई, कमी। वहां तृप्ति है ही नहीं। तमाम लोग इसके लिए मूड मार रहे हैं। ये साधक का लक्षण नहीं है। वो तो खुद अपने लिए बाधक बने हुए हैं। हमन गुरु ज्ञान आलिम हैं, हमन को नामदारी क्या। साहब कहते हैं मैं तो गुरु ज्ञान का आलिम हूँ, मुझे तो गुरु ज्ञान से प्रेम है। आलिम त्यागी प्रेमी। साहब कहते हैं मैं तो हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमें तो गुरु ज्ञान से मतलब है। गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु द्वारा आत्मा का बोध हो गया, अब और मतलब क्या है। हमन को नामदारी क्या, फिर हमें हमारा नाम फैले, हमें लोग जाने, ये चिंता क्यों। बहुत लोग हमें जान लेंगे तो हमारी मुक्ति जल्दी हो जाएगी, नहीं जानेंगे तो हमारी मुक्ति देरी से होगी, ऐसा तो है नहीं। और इस मान बड़ाई चक्कर में पड़कर अनेक लोग भटक जाते हैं। इले साहब ने कहा है माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। जे माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। माया का त्याग करना, घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, रुपये पैसे का त्याग करना सरल है, लेकिन ये मान बढ़ाई, लोक प्रसिद्धि, लोकेशना का त्याग करना कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और इसमें रस लेने लगे, साधना छूटी, वैराग छूटा। किसी साधक ने कहा है ये मान प्रसिद्धि को लेकर के, जब ते मान बढ़ाई आई, तब से किस्मत छूटी। बड़ी विपत्ति महंती आई, लगन राम से छूटी। साधक के लिए मान बढ़ाई भयंकर जहर है। कहने वाला कहता है जब से मान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी। लोगों की भीड़ आने शुरू हो गई। जो समय साधना भजन में जाता था, एकांत चिंतन में जाता था, आत्मस्थिति में जाता था, अब लोगों से बात करने में जा रहा है, उनके स्वागत सत्कार में जा रहा है। ये तो किस्मत का फूट जाना हुआ। हम मान लेते हैं अरे इतने लोग आ रहे हैं हमें मिलने के लिए, कितने हमारे प्रेमी हैं, कितने हम बड़े त्यागी हो गए, बस उसी में रस लेने लगे। बड़ी विपत्ति महंती आई, लगन राम से छूटी। ये महंती आ गई तो अब राम से लगन छूट गई, फायदा क्या हुआ भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, मांग मधुकरी खात थे, सोवत पांव पसार, पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई तब से बाढ़ी रार। गोस्वामी जी कहते थे मधुकरी मांग करके खाते थे। मधुकरी मांगने का अर्थ होता है कि दोपहर का समय है, घर के लोग लगभग खा पी चुके होंगे या खाने तैयारी कर रहे होंगे। दरवाजे पर गए, आवाज़ दिए, किसी घर से एक रोटी, किसी घर से दूसरी रोटी, किसी घर से सब्जी, किसी घर से दाल। एक घर से भोजन ना लेना पूरा, चार अपने खाने भर का भोजन 4-6 घरों से लेना, ये मधुकरी मांगना होता है। किसी एक घर से ले लिए पूरा भोजन, वो फिर मधुकरी मांगना नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते थे मांग मधुकरी खाते थे, मधुकरी मांग कर खाते थे। सोबत पांव पसार, और पांव पसार निश्चिंत सोते थे। लेकिन क्या कहें दुर्भाग्य, ये प्रतिष्ठा बढ़ गई, तब से तो
मानो झगड़ा बढ़ गए एक प्रकार से, लोग जान गए बाबा बड़े हैं, अब लोग आ रहे हैं, फायदा क्या हुआ इससे? हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी के। यदि साधना करना है तो प्रसिद्धि की कामना, मान बढ़ाई की कामना अंदर से छोड़ना पड़ेगा। साधु को अपने आप प्रसिद्धि मिल जाती है। जहाँ जाओ भगत लोग अपने हमसे स्वागत सत्कार करते हैं, ठीक है उनका मन, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें रस न लें, हम उसमें आनंद ना माने, उदासीन तटस्थ रह कर देख लें। और सच बात यह है जो भगत लोग मान सम्मान देते हैं, आरती वंदना करते हैं, वो सब हमारे लिए नहीं होता। हम मान लेते हैं, अपने जोड़ लेते हैं, ये हमारी आरती हो रही, हमारी वंदना हो रही, हमारा स्वागत सत्कार, हमारा नहीं है, ये कपड़े का है। अब ये कपड़ा त्याग बैराग प्रति, वो आरती वंदना उस त्याग बैराग की होती है, हम डालते हमारा है। हम यहाँ बैठे हैं, साधु का कपड़ा पहने हैं, आप लोग आरती करते वंदना करते हो, और यहीं बैठ कर के मैं फुल पैंट और टाई और कोटा लगा बैठ लूँगे, कितने लोग आरती करोगे? हाथ पकड़ निकाल दोगे बाहर। मेरी आरती थोड़े हो रही है, ये कपड़े की हो रही है। अब मैं मानता हूँ मेरी आरती हो रही है। यही तो रोग है साधु मार्ग का। साधु कहीं बच नहीं सकता है इससे। बस सावधानी यह है, इसमें रस नहीं लेना है, भूलना नहीं है। ये साहब कहते हैं हमन गुरु ज्ञान आलिम हैं, हमन को नामदारी का। हमें तो गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु ने बोध दे दिया, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? फिर नाम के चक्कर में क्यों? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, हो ऐसी लो लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। साहब कहते हैं गुरु द्वारा अपने स्वरूप का, वास्तविकता का, सत्य का बोध मिल गया और मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरा जो प्रीतम है, मेरा जो प्राप्तव्य है, वो मुझसे अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। न पल बिछड़े, क्योंकि हम एक क्षण मात्र के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अपने से बिछुड़ नहीं सकते, अपने का त्याग नहीं कर सकते। न हम बिछुड़ सकते हैं, न हमारा प्रीतम बिछुड़ सकता है। न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे। हमारा जो मोक्ष है हमसे अलग नहीं हो सकता, हमारी शांति अलग नहीं हो सकती, हमारा कल्याण अलग नहीं हो सकता, हमारा आत्मा, हमारा प्यारा परमात्मा अलग नहीं हो सकता, और हम भी अलग नहीं हो सकते। जैसे पानी और पानी की शीतलता अलग कैसे करोगे? लगेगा कि आग के संपर्क से पानी गर्म हो गया, लेकिन फिर भी पानी ठंडा है मूलतः। सर शीतलता ये के हुई। बीजक में सदगुरु कबीर ने ज्ञान तत्व प्रकरण में कहा है, शशा शर नहीं देखे कोई, शर शीतलता ये के हुई। शर और शीतलता, शर शकर वाला शर है, शर का अर्थ होता है पानी, शर का अर्थ बाण भी होता है और शर का अर्थ पानी भी होता है। सर का अर्थ जहाँ सड़क वाला सा है तो सर का अर्थ सिर होगा, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं शर और शीतलता। शर पानी और शीतलता एक ही बात है।
शीतलता पानी से अलग नहीं होगी, पानी शीतलता से अलग नहीं होगा। ऐसे ही हमारा आत्मा, हम अपने परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, हमारा परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकता। दोनों एक ही है, खोदना नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है जब अलग नहीं है दोनों तो अनुभव क्यों होता है? नहीं होता। क्यों आदमी भटकता है? क्योंकि हम अपने को कुछ मान लेते हैं। जब मैं था तब खुदा नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं न्याय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोनों समय। जब मैं हो जाता है, मैं पना आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, तब हरि बिछुड़ जाता है, हरि गायब हो जाता है। और जब हरि आता है तब मैं पना अहम भाव दूर हो जाता है। ये प्रेम की गली अति साकरी है, यहाँ दो समान नहीं होता है। जब मैं नहीं था तब खुदा था, और जब खुदा हुआ तब मैं न रहा। बिगाड़ा मुझको होने ने, अगर मैं ना होता तो खुदा होता। यदि मैं ना होता तो खुदा होता। खुदा है लेकिन बीच में मैं आ गया, मैं मतलब अहम भाव आ गया। यही तो गड़बड़ है। तो अलग नहीं होना है। किसी शायर ने भी और कहा है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सरापा सिर से पैर तक, आरजू इच्छा, सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने हमें बंदा गुलाम बना दिया। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा होते गर दिले बेमुद्दवा होते। जब कोई मुद्दवा ना होता, बेमुद्दवा होते, बिना इच्छा के होते, बिना तृष्णा आशा तृष्णा के होते तो खुदा होते। खुदा है। ये जो पाने की आशा है बाहर से, इससे हमारा खुदा होना गायब हो जाता है। तो यहाँ साहब कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। ये बेकरारी की आवश्यकता क्या है? व्याकुलता की आवश्यकता क्या है? क्यों हम और हमारा प्रीतम तो एक ही है ना, कभी अलग हो ही नहीं सकता। जब ये बोध हो गया तो सारी व्याकुलता, सारी बेचैनी खत्म। बिछड़ेगा भी नहीं अब वो, बिछड़ने का कोई चांस ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। बस इच्छा कामना छोड़ करके रहना है, अनासक्त होकर के रहना है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हवन सिर बोझ भारी क्या। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो इश्क में मतवाला हूँ। क्यों? कैसे हो गए? दुई को दूर कर दिल से, दुई को मैंने दिल से दूर हटा दिया है। द्वैत भाव, दुई दुनिया, दुई का अर्थ है द्वैत भाव, और दुई का अर्थ है दुनिया। दुई का अर्थ है कुछ पाने की आशा। इसे मैंने दिल से दूर कर दिया। मैंने दिल से दुनिया का त्याग कर दिया, तो मैं अपने आत्म प्रेम में मतवाला हो गया। जितना द्वैत रहेगा, यहाँ दार्शनिक स्थिति में नहीं समझना है द्वैत। यहाँ द्वैत का अर्थ है किसी के लिए अहंता ममता, किसी के लिए लोभ मोह, किसी के लिए राग द्वेष, हर्ष अमर्ष का भाव। ये द्वि है। जिसके मन से हर्ष अमर्ष का भाव मिट गया, राग द्वेष का भाव मिट गया,
लोभ मोह मिट गए, अहंता ममता मिट गई, वही इश्क में मतवाला हो सकता है, वही इश्क में मस्त हो सकता है, मस्तानगी का अनुभव वही कर सकता है। हर्ष अमरसा है, अनुकूल चीज़ें मिली, प्रसन्नता हुई, हर्षित हो गया मन। अनुकूल चीज़ें छूट गई, प्रतिकूलता आ गई, अमरस में डूब गया मन। छने रुष्टे छने टूटते, रुष्टे टूटते छने छने, जो कहा गुरुदेव जी कहा करते थे प्राय। तो ऐसी स्थिति में वो आत्म प्रेम में मन मतवाला कैसे होगा, मस्ताना कैसे बन पाएगा? दुई को दूर कर दे कर सब इस शर्त रखते हैं, दुई को तुम दिल से दूर हटा दोगे, जब दुनिया तुम्हारे दिल से खारिज हो जाएगी, दुनिया का मतलब है दुनिया का राग रंग, दुनिया का लोभ मोह, ये सब दिल से जब खारिज हो जाएंगे, तब वो आत्म प्रेम में मत वाला हो सकोगे, उस आत्म प्रेम का अनुभव हो सकेगा, उस मस्ती में डूबा जा सकेगा। और दूसरे का प्रेम है, दुनिया का प्रेम है, तो दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? इसलिए द्वैत का त्याग। इस जीव असंग है, अकेला है, अद्वैत है। स्वरूपतः मौलिक दृष्टि से हर जीव असंग, अकेला, अद्वैत। किसी जीव का किसी जीव से कोई स्वरूपतः नाता नहीं है। सारे रिश्ते नाते जितने भी हैं औपाधिक हैं, देहोपाधि के कारण, देह के कारण से है। देह भाव हट गया तो किसका किससे संबंध है? ये सिद्धांत की बात है। व्यवहार जहाँ है, जैसा है, व्यवहार अपनी जगह पर है, लेकिन मौलिकता में देखें तब की बात है। किस जीव का किससे संबंध है? तो सदगुरु कहते हैं तुम इश्क में मतवाला होना चाहते हो, उस आत्म प्रेम में डूबना चाहते हो, सराबोर होना चाहते हो, तो दुई को दूर कर दिल से। ये द्वैत भाव जो है, कुछ पाने की आशा, मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब द्वैत भाव है। शरीर स्त्री पुरुष है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। शरीर काला गोरा है, आत्मा काला गोरा नहीं है। सारे जितने लक्षण हैं सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। वो तो शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। उस ज्ञान में डूबना है, उस तत्वबोध में डूबना है, तो दुई को तो दूर करना ही होगा, द्वैत भाव का त्याग करना ही होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये रास्ता अकेले का रास्ता है, अकेला होकर ही रास्ते में प्रवेश। वहाँ कुछ भी लेकर चलोगे, थोड़ा सा भी कुछ अहम भाव है तो प्रवेश नहीं होगा, रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल नंगा हो करके, नंगा होने का मतलब निराभिमान, निर्मोह, निर्लोभ हो करके वहाँ उस धाम में प्रवेश हो सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर सावधान करते हैं, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये रास्ता नाजुक रास्ता है, बोझा लेकर के चलना यहाँ पर संभव नहीं है। निभार हरवे हरवे तर गए बूढ़े जिन सिर भार, साहब कहते हैं। हरवा होना, हल्का होना, हल्का होना मतलब अपने को कुछ ना मानना, कुछ भी नहीं। मैं साधु हूँ, मैं गुरु हूँ, ये भाव ही खत्म।
बिहार में जो है सो है, लेकिन परमार्थ में न साधु न शिष्य न गुरु, कुछ भी नहीं है। मैं साधु हूँ ये भी बोझा है, मैं गुरु हूँ ये भी बोझा है, मैं अमुक ये भी बोझा है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ये सब बोझा ही तो है। साहब कहते हैं ये निर्भर होकर रहकर रास्ता है, ये बोझा लेकर नहीं चल सकते। सारा बोझा त्याग, सारा बोझा त्यागना होगा, ये नाजुक रास्ता है। इसलिए कहा गया है ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परस खगेत न लागे ही बारा। ज्ञान का रास्ता कैसे है? कृपान की धार, तलवार की धार पर चलना, चुके कि गिरे। साहब ने एक पद में कहा है, आना हो तो आइयो सूली ऊपर यार। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना वो जो यार है, प्रीतम है, सूली के ऊपर है, सूली पर चढ़ना पड़ेगा। ये सूली पर चढ़ना क्या है? निर्मोह होना। और मोह इतना प्यारा है मन को, लोग प्रायः कहते हैं साहब बात तो आप सही कहते हो, लेकिन कैसे मोह छोड़ें? बस गड़बड़ यही आ गई। कैसे छोड़ दें साहब? भाई मोह छोड़ने को कहा जा रहा है, जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सेवा छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मोह छोड़ने के लिए। लेकिन मोह इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मोह छोड़ने पर आदमी लगता फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ तो माने अपना, कुछ तो है, थोड़ा बहुत लिए रहें तब लगे कि हाँ हमारे पास भी कुछ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, पुराने ज़माने का उदाहरण, अब आज तो गाड़ी मोटर का ज़माना हो गया है। पुराने ज़माने में कुछ लोग होते थे, सामान बेचने जाते थे। कुछ लोग तो सामान बेचने जाते थे तो सिर पर बोझा रख लेते थे। कुछ ऐसे सामान होते थे कि गट्ठा बांधे बड़ा सा और यहाँ पीठ पर ही ऐसे करके पीठ पर बांध लेते थे। एक बनिया था, कपड़ा बेचने का काम करता था, कपड़ा गट्ठा बांध करके जैसे सिर पर यहाँ पर लाद लेते थे और इधर पीछे गांठ बांध लेते थे और जैसे चलते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ, उसके सारे कपड़े बिक गए, कुछ नहीं बचा, खाली वो जिसने कपड़े बांधते थे गट्ठर वही कपड़ा बचा उसके पास, सारे कपड़े बिक गए। लौट रहे थे, कुछ दिन तो चले, कुछ दूर चले, फिर देखे एक खेत के मेल में बड़े बड़े ढेला रखे थे मिट्टी के, तो 4-5 इतना बड़ा बड़ा ढेला मिट्टी का अपने कपड़े में बांधा और सिर पर लाद लिया। लोगों ने कहा अरे तो मिट्टी का, अरे भैया लगता था बोझा चल रहा, आज बोझा नहीं लगता था, उड़ जाऊंगा, हल्का लग रहा है, उड़ जाऊंगा। तो ये बोझा लेकर चलने में मजा आता है, निभार होकर चलने में मजा नहीं आता। साहब कहते हैं चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। सिर पर बोझा लेकर नहीं चल सकोगे, नाजुक रास्ता है, अकेला होने का रास्ता है। और जो अकेला हो जाता है, भीतर से अकेला होना, अनासक्त, निर्मोह, निर्लोभ, यही अकेला होना है। कोई चाहना नहीं, ना अपने को कुछ मानना है कि मैं ऐसा हूँ, और ना बाहर से कुछ चाहना करना है। अकेले होने का मतलब यह है, बाहर की सारी चाहना खत्म और अपने को कुछ मानना खत्म। ये दो, मैं कुछ हूँ अब मुझे कुछ चाहिए, बस यही बोझा है। और यही बोझा हमें संसार में ले जाकर के पटक देता है। मैं कुछ हूँ ये भाव बिल्कुल हटा दे अंदर से, और मुझे कुछ चाहिए ये भाव हटा दे,
बिल्कुल निर्चाह और निर्माण। ये निर्चाह और निर्माण होना, ये निर्भर होना है। और जो निर्भर हो गया उसके कल्याण तो मिला मिलाया, कल्याण स्वरूप ही है वो। वही उस मस्ती में मस्त हो सकता है जिसके साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। ये साधना, ये जो हम ध्यान की साधना कर रहे हैं वही निर्भर होने के लिए है, लेकिन हमारा मन वहाँ भी कुछ लेकर चलना चाहता है। थोड़ा सा तो याद कर लें, थोड़ा सा कुछ तो कुछ मान लें, थोड़ा तो कुछ सोच लें, फिर साधना कैसे बनेगी? ध्यान का मतलब है अपने को कुछ ना माना, सबको छोड़ना, सबको छोड़ देना। ध्यान के मंजिल में वही पहुंच सकता है जो मन से सब कुछ को छोड़ देता है। न याद, न स्मरण, न कल्पना, बस मंजिल मिली मिलाई है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, हमें दुनिया से यारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत किस सर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। सदगुरु कबीर ने पूरा सब कुछ इस पर में बता दिया है। उनकी विशेषता रही है एक छोटे से छोटे पद में अध्यात्म का पूरा सार वो भर देते थे। हम पढ़ते तो हैं, याद भी करते हैं, प्रवचन भी देते हैं, लेकिन मर्म समझ नहीं पाते, जीवन में जी नहीं पाते, उतार नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमारे अंदर एक बोझा बना हुआ है, राग रंग आसक्ति कामना, ये सब भरे रह जाते हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए पढ़ते गुनते हुए भी, जानते समझते हुए भी वो मस्तानगी, वो मस्ती का अनुभव नहीं हो पाता है। अनुभव करना होगा तो सारा बोझा चित्त से उतार देना होगा। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम।